पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ताला ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का हजरत बरी इमाम सरकार के उसकी तकरीबात के आगाज पर खिताब, बोले कि ईरान के लिए जो कुछ कर सके किया, ये नहीं सोचा कि तेहरान के लिए आवाज उठाई तो कोई क्या सोचेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि ईरान की जितनी मदद हो सके करें। इसाक डार ने मजीद कहा कि पीडीएम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल चुका है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क बनेगा। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से 40वें नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान को टॉप 20 मुआशी मुल्कों में शामिल करना है। ज़ेर ज़मीन मौजूद ज़खायर को निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 साल कबल हम तन्हाई का शिकार थे। 16 माह में मुख्तलिफ वज़राए आज़म आए। पाकिस्तान ने SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश था। ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। वो नोबेल इनाम के हकदार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर रिकी गिल की जरदारी हाउस में मुलाकात। आसिफा भुट्टो, सेनेटर शहरी रहमान और अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर की भी शिरकत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग, इलाकाई सलामती, तिजारती और सिफारती ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। अमरीका के साथ होने वाले हालिया तिजारती मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। इसराइल और भारत का खुफिया अस्करी इत्तेहाद का गठजोड़ बेनकाब। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया असलहा इस्तेमाल करने का दावा झूठ निकला। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भांडा फोड़ दिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसराइली दिफाई साजो सामान इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था कि भारत ने 12 केट मिसाइल और हार्पी ड्रोन्स पाकिस्तानी हमलों के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने ये बात भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात में की। इससे पहले भारतीय सरकार इस बात का प्रचार करती नजर आई कि इस जारहियत में इस्तेमाल होने वाला असलहा भारत का खुद का तैयार करता था। अमरीकी और रूसी सदूर में आइंदा हफ्ते मुलाकात शेड्यूल। व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने तस्दीक कर दी। दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान मुलाकात की तैयारियां शुरू। रूसी सदर के तर्जुमान का कहना है, उम्मीद है मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। जगह पर भी इत्तफाक हो गया। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात एक मौजू मकाम हो सकता है। उन्होंने ये बयान UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात के बाद दिया। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी रूसी सदर से मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, जुमेरात को पुतिन से मुलाकात करना चाहता हूँ। इससे पहले ट्रंप ने कहा था वो पुतिन से उस वक्त मिलेंगे जब रूसी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। कम्प्रोमाइजेशन का लफ्ज तहरीके इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं। जब भी कॉल आएगी पार्लियामेंटेरियन लहतोलाल से काम नहीं लेंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा कि उन्हें अपने अपने हलकों में एहतजाज का कहा गया था। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इस हवाले से बानी से बात करेंगे। अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब हमारे अपोजिशन लीडर हैं और रहेंगे। जो मेंबर डी सीट हैं उनके लिए अदालत भी जाएंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। जो बानी PTI का फैसला होगा वही पार्टी का फैसला होगा। हर रोज झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में गरज बरस। खिताब में कहा, साबिक स्पीकर रसद कैसर ने कहा, कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई नया ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। सवाल किया कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ। ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं। इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद ज़मीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई गई। हुकूमत इस सफ़र को मुमकिन और आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला ज़ायरीन के वफ़द से बातचीत के लिए कराची पहुँच गए। इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं। ये इंसाफ पर मबनी नहीं। असम्बली में जितने लोग बैठे हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल का मुतालबा। बोले कि खारजा पॉलिसी का शख्साना है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब कर लिए। कबायली इलाकों में हुकूमती रेट खत्म, बॉर्डर बंद और स्मगलिंग हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई और, करप्शन के खिलाफ मेरिट पर फैसला होना चाहिए। ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते सफ़र पर पाबंदी का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। पीपल्स पार्टी का ज़ायरीन को बाय रोड सफ़र की इजाज़त देने का मुतालबा। शाज़िया मरी ने कहा, मुआशी हालात इजाज़त नहीं देते कि गरीब ज़ायरीन बज़रिया हवाई जहाज़ सफ़र करें। हुकूमत से दरख्वास्त है बाय रोड ज़ायरीन को सफ़र और बॉर्डर क्रॉस करवाने का इंतज़ाम किया जाए। शगुफ्ता जमानी ने कहा, गरीब लोग अपनी चीज़ें और जानवर बेच कर ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने एक ट्वीट से इस पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है वो ज़ायरीन की मुश्किलात का अज़ाला करें। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी कर दी। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट और समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। समाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों का इत्तलाक अगस्त से अक्टूबर तक होगा। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स की गिरफ्तारी नहीं होगी। FBR ने फाइनेंस बिल 2025 में लगाए गए सख्त कवानीन तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर बोर्ड मंजूरी के बाद कार्रवाई करेगा। कमिश्नर कारोबारी बरादरी के नामजद 2 नुमाइंदों से मुशावरत भी करेगा। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने एक्स पर लिखा कि फील्ड मार्शल ने FBR के सख्त कवानीन की तब्दीली में मस्बत किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ किया। कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस देना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंचने पर इज़हारे इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, जुलाई 2024 ता जुलाई 2025 बरामदात में 17% का इजाफा हुआ, जो इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशां है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी लेकर आ रहे हैं। मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी आशारिया दरुस्त में गामसन है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अक्कास है। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के अहम निकात कौमी असम्बली में पेश। अमरीका का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान अमरीका का तजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात बढ़ाएगा। दोनों ममालिक की हुकूमतें मसनूआत पर टैक्स आयद करने से मुतालिक बात करेंगी। वज़ारत तजारत ने बताया, अमरीका ने तांबा, लोहा, फौलाद और एलुमिनियम दरामद पर 50% टैक्स आयद किया। रिफाइंड तांबा 50% टैक्स से मुस्तस्ना होगा। पाकिस्तान के लिए अमरीका को रिफाइंड तांबा की बरामद सूदमंद होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, अमरीका से मुआहदे के बाद हमें 19% टैरिफ मिला है। ये साउथ एशियन रीजन में सबसे कम टैरिफ है। भारत को रूसी तेल खरीदारी की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए अभी चंद घंटे हुए हैं, मजीद पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता था। आज एप्पल समेत कई कंपनियां अमेरिका में दोबारा से अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। नैब रावलपिंडी ने बहरिया टाउन की 6 में से 3 जायदादें नीलाम कर दी। रुबाश मार्ग की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम। इस्लामाबाद के बिजनेसमैन मसूर अब्बासी ने सबसे ज़्यादा कीमत लगाई। बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख, बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख रुपए बोलियां लगी। 3 प्रॉपर्टीज़ के लिए कोई काबिल कबूल बोली मौसूल ना हुई।
दोबारा नीलामी की जाएगी। नैब इलामी के मुताबिक मकसद प्ली बार्गेन की बाकी रकम की वसूली है। नौजवान हमारे मुल्क का इंतहाई अहम और कीमती असासा। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तेजी से बढ़ती आबादी को अपनी मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का बढ़ती आबादी और मसाइल के हल के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.5% से ज़ायद है। तेजी से बढ़ती आबादी की फलाह बहबूद के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। ख्वातीन को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। आबादी के हवाले से कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसर पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। महकमे ज़राअत और GPI के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। GPI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल की मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतज़ाम संभालेगी। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे। मज़ीद 10 अजला में काश्तकारों की आसानी के लिए मॉडल कल्चरल मॉल्स बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल के क़याम से काश्तकारों को मिडल मैन का मोहताज या जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा। काश्तकार की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के क़याम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग। कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने डिजिटाइज्ड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का आगाज कर दिया है। अब गाड़ियों को दी जाने वाली फिटनेस असनाद में QR कोड शामिल किया गया है। शर्जील मेमन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और चालान की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम भी बना दिया गया है। अब तक 33,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट्स हासिल कर चुकी हैं। जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल, मलीर, इब्राहिम हैदरी और कोरंगी में फिटनेस के लिए जदीद आलात नस्ब किए गए। बच्चों की मौजें लग गईं। पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। सूबे भर में तालीमी इदारे 15 अगस्त की बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का कहना है, छुट्टियों में तोसी मौसम की वजह से की। महकमा मौसमियात ने अगस्त में बारिश और हब्स की पेशगोई की है। बच्चों की बेहतरीन सेहत और हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। शहर कायद में जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से कराची डिस्ट्रिक्ट बार के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस का कराची की ज़िले अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। कहा कि ज़िले अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी जरिया हैं। हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का भी इंदिया दे दिया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। अजरबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर जामत पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एडमिरल नवीद अशरफ की अजरबैजान आर्मी के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वेलवेफ और कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदोफ से मुलाकातें। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ को अजरबैजान बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और ऑपरेशनल सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। नया मिशन नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आज से आगाज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। बॉलर्स और बैटर्स ने हाथ पांव खोले। फील्डिंग की भी खसूसी ड्रिल्स की गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली इंग्लैंड में तनाज़े का शिकार। मैनचेस्टर पुलिस ने 3 रोज़ पहले मैच के दौरान गिरफ्तार किया, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर को इंग्लैंड में कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है।